नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब में लिखी गई मुख्य मुख्य बातों की, जिसमें से जो पहली बात इस बुक में लिखी गई है वो है पैसों को लेकर के प्रत्येक का अलग अलग नज़रिया होना। जी हाँ दोस्तों, पैसों को लेकर के प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग सोच होती है और अलग अलग नज़रिया होता है। जिस प्रकार से एक अमीर व्यक्ति पैसे के बारे में सोचता है, गरीब व्यक्ति कभी भी उस प्रकार से पैसे के बारे में नहीं सोच सकता है, क्योंकि अमीर व्यक्ति ने पैसे को एक अलग प्रकार से देखा है और पैसे ने अमीर व्यक्ति के साथ एक अलग प्रकार से व्यवहार किया है। इसी के विपरीत जो गरीब व्यक्ति होता है उसने पैसों के लिए स्ट्रगल किया होता है और वो पैसे को बहुत कीमती मानता है, और पैसे ने जिस प्रकार से उसके साथ व्यवहार किया होगा वो पैसे को उसी तरीके से देखता है। दूसरी जो चीज़ इस किताब में लिखी गई है वो है अ, अमीर दिखना बनाम अमीर होना। आप ये मान के चलिए कि जिन चीज़ों पर हम पैसा खर्च कर चुके हैं, चाहे वो हमारे पास हमारी महंगी कार हो या हमारे पास हमारा महंगा घर हो, तो ये इन चीज़ों को हम अमीर दिखने में खर्च कर चुके हैं। लेकिन इसी के विपरीत यदि हमने अपने बैंक बैलेंस को हाथ नहीं लगाया है या हमने अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट किया है और हम उस पर हाथ नहीं लगाते हैं, तो ये एक रियल वेल्थ है और ये समय के साथ साथ और भी बढ़ने की संभावना रहती है। तीसरी जो चीज़ इस किताब में कही गई है वो है समय की ताकत। जी हाँ दोस्तों, जब हम पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उसको पूरा समय देना चाहिए। जिस प्रकार से एक पौधा होता है, उसको पेड़ बनने में समय लगता है, ठीक उसी प्रकार से जब हम इन्वेस्टमेंट को शुरू करते हैं तो उसको वेल्थ बनने में समय लगता है। चौथी जो चीज़ इस किताब में कही गई है वो है बचत के लिए किसी कारण का ना होना। हमें बचत कभी भी किसी कारण से नहीं करनी चाहिए कि मैं अब पैसे बचाऊंगा और उसके बाद मैं एक महंगी कार लूँगा या मैं अपनी इमरजेंसी के लिए ही बचत करूँगा। इस प्रकार की सोच से जब हम बचत या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर हमारे कामयाब होने की संभावना बहुत कम होती है। इसी के विपरीत यदि हम जो सोच है उसको इस प्रकार से रखते हैं कि मुझे वेल्थ क्रिएट करनी है, तो तभी जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें हम सफल हो पाते हैं। तो कुल मिलाकर के पैसे को कमाना आपकी स्किल हो सकती है, लेकिन उसे सही तरीके से गाइड करना आपका व्यवहार है और आपका अनुशासन है, जिससे कि आप अपने पैसे को एक सही दिशा दे सकते हैं। धन्यवाद।